और सबसे बड़ी खबर अब तक की, चंडीगढ़ में किसानों से सरकार की बातचीत है। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक जारी है। किसान नेता केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लोक प्रशासन संस्थान में, महात्मा गांधी लोक प्रशासन संस्थान में बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल भी मौजूद हैं। एक बड़ी बैठक किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ, और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। सरवन सिंह पंधेर भी बैठक में मौजूद हैं। पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह, गुरमीत सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। इससे पहले 14 फरवरी को भी बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। सबसे पहले चंडीगढ़ से तस्वीरें आई हैं। एक बड़ी बैठक सरकार के साथ, केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सरकार की तरफ से इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं पंजाब सरकार के भी 2 मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर के अलावा अलग अलग जो किसानों के संगठन है उनके नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। बहुत अहम दिन आज का, और उम्मीद की जा रही है कि जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है तो कुछ हल निकले। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार उनकी नजर इस बैठक पर है। जितेंद्र, किस वक्त ये बैठक शुरू हुई और अब तक क्या किसी तरह की कोई सुगबुगाहट सामने आई है? किस तरह की उम्मीद जताई जा सकती है आज की इस बैठक से कि बहुत कुछ फाइनल होने वाला है, कुछ फैसलों पर मोहर लगने वाली है? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें बैठक को लेकर के, वक्त 6 बजे का रखा गया था और बैठक औपचारिक तौर पर करीब 6:20 पर शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्र सरकार के 3 मंत्री, प्रमुख मंत्री हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी मुख्य तौर से केंद्र की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए और किसानों की मांगों पर विचार करने को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। 6ठी बार केंद्र के साथ किसानों की ये वार्ता है। किसानों की तरफ से 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर लगातार उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दोनों बॉर्डर जो है वो सुरक्षा कारणों से जो है पूरे तौर पर सील किए गए हैं, लेकिन किसान वहीं अपने धरना प्रदर्शन को जारी किए हुए हैं। 3 महीने के करीब का वक्त हो चुका है जब जगजीत डल्लेवाल की तरफ से भी अपना जो आमरण अनशन है उसे जारी रखा गया है। आज भी उन्हें एम्बुलेंस के अंदर लाया गया था। आज ये 6ठे दौर की वार्ता है। इससे पहले 14 फरवरी को वार्ता हुई थी और उस वार्ता में किसानों ने यह बताया था कि सरकार से जो उनकी मांग है उस मांग को पूरा किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वहीं केंद्र सरकार के जो मंत्री प्रहलाद जोशी, जो इससे पहले बैठक में यहाँ पहुंचे थे, उनकी तरफ से उन तमाम तर्कों को पूरे ये कह सकते हैं गंभीरता के साथ सुना गया था और अधिकारियों की तरफ से भी अपनी प्रेजेंटेशन बताई गई थी कि मौजूदा समय में क्या स्थिति है और किस तरीके से किसानों की जो मांग है। क्योंकि मुख्य तौर पर एमएसपी गारंटी कानून है, हालांकि इसके अलावा अन्य भी मांगे हैं। किसानों की कर्ज माफी से लेकर के किसानों पर जो केस दर्ज किए गए थे उसको वापसी को लेकर के, और इसके अलावा अगर हम बात करें जिन किसानों की जान गई है, घायल हुए थे, उनको लेकर के भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने को लेकर के लगातार मांग की जा रही है। करीब 1 दर्जन के करीब इस प्रकार की जो मांगे हैं किसानों की लगातार बैठकों के अंदर रखी जा रही है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मांग मानी जा रही है वो एमएसपी गारंटी कानून की मांग मानी जा रही है। कई चर्चाएं हो चुकी हैं। 6ठे दौर की चर्चा किसान आंदोलन 2.0 के अंदर जो है ये देखने के लिए मिल रही है। और इस चर्चा में अगर हम बात करें, अभी तक विषय आ चुके हैं कि जो कानून बनाया जाए उसकी एक अवधि रखी जाए, उसके बाद उसको रिव्यू किया जाए। इस प्रकार के भी मसले जो हैं अभी तक सामने आए हैं, लेकिन बात पूरे तौर पर सिरे नहीं चढ़ी है। अब बात की जाए आज की बैठक की, 6:20 पर यह बैठक शुरू हो गई थी। बैठक में पहुंचते ही मंत्रियों की तरफ से सबसे पहले जगजीत डल्लेवाल, जो कि लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, आज भी एम्बुलेंस में वो यहां पर पहुंचे थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि उन्हें हॉस्पिटल बेड पर ही पहले की तरह बैठक के अंदर रखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बैठक के अंदर किसानों की आवाज उठाने को लेकर जगजीत डल्लेवाल की जो अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनका हालचाल यहां पर केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से जो है जाना गया है और एक बार दोबारा से जो किसानों की मांगे हैं उनको लेकर के जो चर्चा है वो 6:20 पर करीब शुरू हो चुकी है। यानी अगर हम बात करें तो करीब इस वक्त 40 से 45 मिनट का
का वक्त जो है हो चुका है और लगातार जो बैठक को लेकर के अगर हम बात करें तो चर्चा की जा रही है। जितेंद्र, मैं आपसे अभी और बात करूंगा। किसानों की थोड़ी देर पहले की जो प्रतिक्रिया आई है, बयान आए हैं, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बैठक शुरू होने से पहले किसान क्या कुछ कह रहे थे, एक बार सुनते हैं। तो कदे नहीं भजे और भारत सरकार जिहड़ी आ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜਦਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗੁਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੈਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो मैनू लगता भी सानू नहीं आस, अज पूरे भारत के किसानों को आस है कि जिहड़ी MSP गारंटी कानून नूं लैके डल्लेवाल साहब मरन वास्ते बैठे ने तां पूरे भारत के किसानों की मंग है। असी आस करांगे अज की मीटिंग दे विच सारियां मीटिंगां दा निपटारा होवे लागू। देखिए, हमारी डिमांड बड़ी स्पष्ट है कि 23 की 23 फसलें उनकी 100% खरीद है वो MSP के ऊपर होनी चाहिए। इस तरीके का MSP गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्या बोला हमने सुना नहीं है। बाकी मीटिंग में जब माननीय मंत्री जी आएंगे और जब वो बात रखेंगे तो एक एक चीज पे तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ डिस्कस किया जाएगा। ये जो बयान थे, ये बैठक के शुरू होने से थोड़ी देर पहले के बयान थे, जिसमें किसान नेता ये कह रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी के साथ इस बैठक में आए हैं और सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि बातचीत की टेबल पर ही हर एक मसले का हल हो सकता है। जितेंद्र चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, किसान भी कहते हैं कि हमारा मकसद है कि बातचीत से ही मसलों का हल हो जाए, किसानों को MSP पर गारंटी मिल जाए, किसानों की जो मांग है उनको सरकार पूरा कर दे। सरकार भी कहती है कि पॉजिटिविटी के साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और बातचीत से ही हर एक मसले का हल हो सकता है। लेकिन हमने देखा है कि कई बार बैठकें हुई हैं, लेकिन वो बैठकें अक्सर बेनतीजा रही हैं, या फिर जब कई मांगे होती तो उनमें से एक आध मांगे मान ली जाती हैं। उसकी बड़ी वजह क्या रहती है, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आज की इस बैठक को हम कितना बड़ा माना? आपने शुरुआत में बताया भी कि कई 3 बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। किसानों के लगभग जो सभी संगठन इस वक्त हमें अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो कितनी गुंजाइश है कि आज कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल नासिर आपका, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही हैं तो आखिर इन बैठकों के अंदर क्या कारण है कि अभी तक कोई सकारात्मक हल जो है वो अपने अंजाम पर नहीं पहुंच पाया है। किसानों की तरफ से अभी भी ये कहा गया है कि वो पूरे आशावादी होकर के इस बैठक के अंदर आ रहे हैं। इससे पहले की बैठकों में अगर हम बात करें तो लगातार किसान इस बात को भी कहते हुए नजर आते थे कि लगातार केंद्र की तरफ से एक ही बात को दोहराया जा रहा है, लेकिन किसान पूरे तौर पर कोई जल्दबाजी इस बैठक के अंदर नहीं रखने वाले हैं। अब बात रही कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक कोई जो अंतिम फैसला है वो बैठक के अंदर नहीं हुआ है। इसको लेकर के नासिर हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और जो किसान इंतजार कर रहे हैं इस बैठक के हल को लेकर के उनको भी ये जानकारी देना चाहेंगे। पूरे देश के लिए यहाँ पर एक कानून बनना है, तो ऐसी स्थिति में सभी राज्यों के जो किस प्रकार से जो किसान है या फिर जो किसान नेता है, वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं, उनके साथ इसको लेकर के एक चर्चा होना जो है वो लाजमी यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि हर एक प्रदेश के अंदर स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो MP का जो गेहूं है वहां पर अगर हम बात करें तो MSP से भी अधिक जो मूल्य है उसका मिलता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कानून बनने के बाद जिनका MSP से अधिक जो मूल्य है वो हरियाणा प्रदेश में भी अगर हम देखें तो इस प्रकार की स्थिति कई फसलों पर देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से पूरे देश में ये चर्चा होने की आवश्यकता है, किसानों के बीच भी, कृषि मंत्रियों के बीच भी, और इसके अलावा इस बैठक में भी छठे दौर की जो बैठक है SKM नॉन पॉलिटिकल
पॉलिटिकल के जो किसान हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे एसकेएम के जो किसान हैं उनका क्या मानना होगा, क्योंकि धरना खत्म कराना एक मकसद यहाँ पर सरकार का जरूर है। कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगातार सुनवाई चल रही है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे किसान क्या सहमत होंगे, जो भी सहमति का मसौदा या फिर जो फाइनल सहमति यहाँ पर बनती है, और ये आश्वासन उनकी तरफ से भी दिया जाएगा कि इस प्रकार से फिर वो किसी नई बात को या मांग को लेकर के इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं खड़ा करेंगे। तो ऐसी तमाम बातों को केंद्र की तरफ से जहन में रखा जा रहा है, ताकि जो भी विषय हो उसमें सभी की जो सहमति है वो बना ली जाए, और वही एक चुनौती के तौर पर लगातार हो रही बैठकों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें लगातार जो डिले है वो बना हुआ है। और अभी भी अगर हम बात करें आज की बैठक से उम्मीदों की, अगर हम बात करें, जो मसौदा हमने बताया है कि इस तरीके की चीजें जो सरकार का पक्ष है उसके मन में है, तो ऐसी स्थिति में आगे और दौर की जो बैठकें हैं, इसके हम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सभी के साथ जो बैठकें हैं, एक साथ संयुक्त बैठक इस प्रकार की किसानों की जो है उसके लिए भी कोई चर्चा जो है आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है, ताकि जो विषय हैं उन सभी विषय को एक ही फोरम पर बैठ करके, एक ही जगह पर बैठ करके उन्हें सुलझा लिया जाए, ना कि एक विषय के बाद किसी और दूसरे विषय को लेकर के दोबारा से आंदोलन देखने के लिए मिले। इस सोच के साथ केंद्र सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और शुक्रिया जितेंद्र, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी बैठक चल रही है और जैसे ही बैठक खत्म होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे कि इस बैठक का नतीजा क्या रहा। एक बड़ी बैठक किसानों के साथ केंद्र सरकार की चल रही है। अलग अलग किसान संगठनों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल इस बैठक में मौजूद हैं और उनको एम्बुलेंस के जरिए इस बैठक में शामिल कराने के लिए लाया गया है। केंद्र से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद हैं।